अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिक्स ओ यार रेलिवेंट होता है? फिक्स ओ यार नहीं। और अगर कोई एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो रेलिवेंट है, और वेरिएबल ओ यार है अगर वो रेलिवेंट है। ये मैंने आपको चैप्टर के दूसरे पेज के एंड पे लिख के 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स बता दिए। चैप्टर का दूसरा पेज लेबर कल करा दिया था। दूसरे पेज के बिल्कुल एंड पे मैंने ओवरहेड्स के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं, चौथी नहीं बताई अभी, बाकी तीनों बता दी। फिक्स ओ यार रेलिवेंट नहीं है, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं हाँ रेलिवेंट है, और वेरिएबल ओ यार हाँ रेलिवेंट है। पहले करते हैं एक हल्का सवाल, फिर करते हैं थोड़ा सा भारी सवाल। आप पढ़ लीजिए स्प्रिंग 2016। स्प्रिंग 16 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है जी। किस चैप्टर में? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट की बुक में देखें, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पढ़ लीजिए, करता हूं मैं। सवाल तक पहुंच गए तो पढ़ना भी है। सवाल पढ़ने के लिए ना किताब खोलने के अलावा किताब की तरफ देखना भी होता है। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होना चाहिए था।
कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? वैसे तो सवाल की पहली लाइन में नजर आ रहा है स्पेशल ऑर्डर, फिर उसके अलावा उसने रिक्वायरमेंट में भी लिख दिया कि प्राइस निकालनी है बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट ऑनली। तो इस टॉपिक का सवाल ना पहचाना जाता है, खुदा दा मसले वाली बात ही पहचानना। करना क्या है, हमने इन 5000 यूनिट्स के बेचने की प्राइस बना के देनी है। अच्छा, पहली पैराग्राफ की अंग्रेजी का मतलब यह है कि जब अगर किसी कस्टमर ने कोई चीज बनानी है, खरीदनी है, और उसको सप्लायर ऑफर करे कि हम इतने में ये काम आपको कर देंगे, इसको बिड करना कहते हैं। यानी वो खुद बिड कर रहे हैं कि ये हम इतने में आपको काम कर देंगे। ये बिड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि हम लोग कस्टमर को ये कहने वाले हैं कि हम 5000 जीटा इतने रुपए में बना देंगे। ये इस लाइन का मतलब है, इज इन दी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेशल ऑर्डर। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई और एतराज है? पॉइंट नंबर 1, इस काम को अगर हमने पूरा किया तो 15 दिन में पूरा होगा। ये क्यों लिख दिया? ताकि अगर कोई खर्चे की कैलकुलेशन महीने की हो या डेज की हो तो ये 15 दिन की हम कैलकुलेशन करें। पॉइंट नंबर 2 मटेरियल्स के बारे में, पॉइंट 3 लेबर हो गया, पॉइंट 4 ओवरहेड्स हो गए, पॉइंट 5, पॉइंट 6, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट्स लेनी है, उनके ऊपर फिर प्रॉफिट रख के तो प्राइस बनानी है। ये सवाल की अप्रोच है। स्प्रिंग 16 टोटल रेलिवेंट कॉस्ट निकालते हैं पहले। मटेरियल ए, मटेरियल ए 5000 किलो चाहिए, क्वांटिटी रिक्वायर्ड 5000 किलो चाहिए, और टेबल के नीचे लिखा हुआ है मटेरियल ए इज यूज्ड बाय जीपीएल इन मैनी प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हुआ जी? रेगुलर यूज है। जब रेगुलर यूज है तो इसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी कि नया कितने का मिलेगा? 180, 200, 100, 200। तो 5000 kg इंटू 200, हाँ जी 1 मिलियन। मटेरियल बी, मटेरियल बी चाहिए 3000 kg, और टेबल के नीचे लिखा है मटेरियल बी है नो यूज अदर देन इन प्रोडक्शन ऑफ जीटा। तो ये है तो हमारे किसी काम का नहीं, रेगुलर यूज। तो अच्छा, ये कैसे पता कि कितना स्टॉक में है और कितना खरीदना है? पॉइंट 2 स्टार्ट से पढ़ें। जीपीएल हैज सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल। तो ये तीनों के तीनों स्टॉक में पड़े हुए हैं, नया कोई नहीं खरीदने की बात। तो मटेरियल भी हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है और हमारे किसी काम का नहीं था, तो इसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? इसकी कुर्बानी जो कि डिस्पोजल ही है बस 135, 3000 किलो इंटू 135, 405,000। मटेरियल सी, मटेरियल सी चाहिए 2000 किलो, और ये भी हमारे किसी काम का नहीं। हमारे क्या, ये धरती पे बोझ है, ये किसी के भी काम का नहीं। और अगर हमने इसको ऐसे ही रहने दिया तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि इसको दफनाओ, ठिकाने लगाओ उसको। तो हमें इस पे 10 रुपए पर किलो खर्च करके ठिकाने लगाना था। अगर ये जॉब ना होती तो हम इस पड़े हुए सी का क्या करने वाले थे? इसको दफनाने वाले थे और 10 रुपए खर्च करने वाले थे। तो इस जॉब की वजह से वो बच जाएगा, तो ये हमारे लिए बचत हो जाएगी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में भी ना एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, ये जो मैंने यहां पर ये कहा है ना कि इस पे खर्च करना पड़ना था, ये डिस्पोज्ड का मतलब ये नहीं है।
यानी वर्ड डिस्पोज्ड से ही ये पता नहीं चल रहा कि 10 रुपए खर्च करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना इट विल हैव टू बी डिस्पोज्ड फॉर 10 रुपए, डिस्पोज्ड फॉर 10 रुपए पर केजी, तो फिर डिस्पोज्ड का मतलब है बेचना, 10 रुपए का बेचना होता, फिर डिस्पोज्ड फॉर ₹10। इसको खर्चा इसलिए कहा है क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10, वरना अगर सिर्फ डिस्पोज करना है तो फिर वो बेचना होता है, तभी तो ऊपर टेबल में डिस्पोजल प्राइस लिखी हुई है। तो वर्ड डिस्पोजल का मतलब बेचना ही है, लेकिन इसमें साथ कह दिया एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपए, इसलिए इसको ठिकाने लगाने की कॉस्ट कहा है। ये 20,000 बचत होगी, ये बात ओके। अच्छा, यहां पर एक सवाल मुझे उम्मीद थी आएगा लेकिन आया नहीं है, या तो कहीं रास्ते में है या आप सब लोग बहुत काबिल हैं और हाँ जी काबिल हैं, चल ठीक है। अच्छा, सवाल यहाँ कभी कभी आ जाता है, वैसे ये भी नहीं कहता भी आना चाहिए। सवाल ये आ सकता है कि ये जो हम यहाँ पर रेलिवेंट कॉस्ट ले सकते हैं, और मैं अगर के वर्ड भी बोल रहा होता हूँ, तो अगर ये 2000 स्टॉक में ना पड़ा होता तो फिर तो हमें 60 रुपए का खरीदना ही पड़ता ना, तो फिर वो 60 रुपए यहाँ क्यों नहीं ले रहा? हाँ जी, तो फिर मैं ये कह रहा था कि ये जॉब ना होती तो, अगर ये जॉब होती तो हम उसको फेंक देते तो फिर वो बच जाएगा। नहीं, किसी को नहीं मसला, चल ठीक सही। क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास ना पड़ा होता तो फिर तो 60 रुपए का खरीदना ही होता। ये मतलब ये बन गया एतराज कि नहीं? नहीं, ये बस बात लग रही किसी को, है ना? ऑब्वियस ही है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, अगले सवाल में ये बात दोबारा बता दूंगा, और ये सवाल मैं दोहरा देता हूं जो मैंने कहा है। हो सकता है किसी को ना लगाओ, कोई बात नहीं, पहले लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहां 20,000 को सेविंग दिखा रहे हैं, और उसकी रीजन ये बता रहा हूं कि अगर ये जॉब ना होती तो हमें 10 रुपए का खर्चा करके ये फेंकना पड़ता, तो ये बच जाएगा, इसलिए सेविंग ली। तो कोई ये भी तो सोच सकता है कि अगर ये स्टॉक में ना पड़ा होता तो फिर तो हमें 60 का खरीदना पड़ता, तो फिर हम उस 60 रुपए को क्यों ना ले लें? हाँ जी, मेरा सवाल नहीं समझ आ रहा? आ रहा है, और ये किसी को इतराज नहीं लग रहा। चलिए, बहुत अच्छी बातें करने लग रहा, ठीक है, सब अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कभी कभी शैतान वसवसे डाल दे ऐसे। तो इसके लिए ना एक टिप बता रहा हूं, शायद काम की हो, अगले सवाल में फिर दोहराऊंगा वो बात। जब हमने ये पहचानना है ना कि रेलेवेंट आइटम क्या है, तो उसके लिए 4 मेन टिप्स क्या बताई हैं कि इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा, इसकी वजह से जो आउटफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होना था इसके करने की वजह से नहीं होगा, एक इनफ्लो होना था इसके करने की वजह से जाया हो जाएगा। ये हमने रेलेवेंट आइटम लेनी होती है। तो इसमें ना अगर मगर सोचना पड़ता है। अभी जो इधर खड़े होकर अगर सोचवा रहा था, इसमें ना अगर मगर सोचते हुए, ये मैं अगले सवाल में फिर बताऊंगा क्योंकि वहां ज्यादा गहराई है इसमें। आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि आप डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़े हैं, यानी इस वक्त डिसीजन क्या होने लगा है? ये जीटा क्या है? जीटा, ये जीटा हमने बनाने के नहीं बना रहे, हम इसको इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं। इस पॉइंट पे खड़े होके जीटा को निकाल दें एकदम से, तो हम कहां जाएंगे? ठहरे, जो डिसीजन हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट पे खड़े होना है, उस पॉइंट पे, उससे पीछे नहीं जाना। यानी अगर हम ये सोचें कि अगर सी ना पड़ा होता तो फिर और पीछे चलते हैं, अगर बिजनेस ना बना होता तो फिर और पीछे चलते हैं, अगर पाकिस्तान ही ना बना होता फिर और पीछे चलते हैं, अगर दुनिया ना बनी तो फिर अगर पीछे पीछे चलेंगे तो फिर बहुत सारे अगर आ जाएंगे। पीछे नहीं जाना, हम जहां खड़े हैं वहां से फॉरवर्ड सोचना है। डिसीजन मेकिंग फ्यूचर ओरिएंटेड सोच है, पास्ट नहीं है। हम जहां खड़े हैं वहां से अगर बैक नहीं जाना है, वहां से अगर फॉरवर्ड जाना है। यानी अगर ये बीटा जीटा फिर भूल गया, जीटा हम ना बनाए, निकल जाए जिंदगी से, तो हम जहां खड़े हैं वहां से आगे जाके सोचना है। हम कहां खड़े हैं? सी पड़ा हुआ है, अब आगे चलें। हम इस सी को दफनाने वाले थे, इसकी वजह से वो खर्चा बच जाएगा। तो हमने जब ये अगर मगर सोचना होता है तो जहां खड़े हैं वहां से इस डिसीजन को गायब कर दें और फ्यूचर को रखें कि हम क्या करने वाले थे। बैक नहीं जाना कि क्या पता सी ना होता, क्या पता ए भी ना पड़ा होता। ये पास्ट में नहीं अगर मगर को लेके जाना है, जहां मौजूद है
वहां से फ्यूचर देखना है कि अगर ये प्रोजेक्ट निकल जाए तो हम किधर को जाएंगे। पता नहीं बात समझा सका। चले अगले सवाल में दोबारा बताऊंगा, वहां पर ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ABC डन। पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी में कोई किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी है तो बेटे बताइए। पॉइंट 2 की अंग्रेजी। चलिए ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जीटा बनाने के लिए हमें स्किल्ड लोगों से भी काम लेना है और अनस्किल्ड से भी लेना है। स्किल्ड की करते हैं बात। स्किल्ड लोगों से कितने आवर्स चाहिए? अब इसमें ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है तो कुछ अज्यूम करके चलना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी कोई मुश्किल अजम्पशन नहीं है। आई होप कि सब लोग सेम एग्री कर जाएंगे। ये जो 800 घंटे हैं, हमें जिन लोगों से काम लेना है वो लोग हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड हैं और हम उनको पैसे देते हैं। ये कैसे पता चलता? ये जो अगला सेंटेंस लिखा है ना कि 1 महीने में इनके इतने आवर्स आइडल रह जाते हैं, तो वो आइडल आवर्स हम तभी गिन गिन के गुजार रहे होते हैं जब उनको पैसे दे रहे होते हैं। वरना हमें क्या लगे उनकी जिंदगी कौन सी किताब लिखने के कितना फारिग बैठते हैं वो, हमें वो 24 दे रहा होता है जिनको पैसे देते हैं। तो ये जो अगला सेंटेंस है इससे पता चल रहा है कि ये हायर्ड हैं। अच्छा, अब इसमें खामोशी है तो उनको फारिग बैठा के हम कितने पैसे दिया करते थे? पूरे पैसे देते थे। अगर कम देते होते तो बताया होता, तो हम इनको फारिग बैठा के पूरे पैसे देते थे। तो उन फारिग घंटों की रेलिवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फारिग बैठा के भी पूरे पैसे देते थे। टोटल हमें चाहिए 800 और आइडल कितने अवेलेबल हैं? ये 1400 एक जज्बाती आंसर है। 720 आइडल अवेलेबल, क्योंकि 1 महीने में 1440 फारिग अवेलेबल है, जबकि ये काम 15 दिन का है। तो आधे महीने में तो फिर पूरे 1440 नहीं अवेलेबल होंगे ना, फिर तो उसको हाफ कर देंगे। 720 ये फारिग अवेलेबल होंगे, 80 फिर हमें उनसे ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा। और अगेन एक खामोशी, ओवर टाइम के लिए कितने पैसे देंगे? नहीं बताया तो 200 ही देंगे, बस ये इसी को assumption कह रहा था मैं। तो इनकी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी, जो आइडल आवर्स हैं उनकी कोई भी नहीं, और जो ओवर टाइम है इनके लिए फिर वही 200 वाला रेट। अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर का मसला ही कोई नहीं है और हमें ये इजीली अवेलेबल है एट 120। तो अनस्किल्ड लोगों के चाहिए 250 घंटे, 30,000। हाँ जी, स्किल्ड अनस्किल्ड ओके। तीसरा बुलेट पॉइंट, इस काम के लिए 150 मशीन आवर्स लगेंगे, यानी मशीन 150 आवर्स के लिए इस्तेमाल होगी। लीज का मतलब होता है किराया, तो हमें वो मशीन किराए पे लानी पड़ेगी। हमारे पास मशीन है, जी कैसे पता कि हमारी मशीन है? क्योंकि लीज आउट, हम किराए पे देते हैं मशीन। हम लोग मशीन किराए पे दिया करते हैं 4000 पर डे।
तो ये जॉब को अगर बिल्कुल निकाल दें तो जहां हम खड़े हैं वहां से ऑनवर्ड क्या होना था, हमने मशीन किराए पे देनी थी, लेकिन इस जॉब की वजह से 15 दिन हम वो किराए पे नहीं दे सकेंगे, तो उसका जो किराया हम कुर्बान कर रहे होंगे वो रेलिवेंट है। 4000 पर डे इंटू 15 दिन। ये हमें एक रेंट इनकम इन 15 दिनों में आगे आनी, इस जॉब की वजह से वो जाया हो जाएगी। और अगर ये हम मशीन किराए पे दिया करते पर आर बेसिस पे 500 रुपए पर आर, तो फिर 150 से मल्टीप्लाई करते। पॉइंट नंबर 4, ये काम वेरिएंस में बड़ी दफा किया। ये जो 400 रुपए पर आर है, ये फिक्स्ड है या फुल ओआर है? ये फुल ओआर है, हमें तो सिर्फ वेरिएबल चाहिए। तो इसमें से फिक्स्ड अलग निकाल देते हैं। टोटल ओ ए आर है 400 पर आर, इसमें से हम निकाल देते हैं फिक्स्ड ओ ए आर 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 120, तो 28 गया वेरिएबल ओ ए आर। अगर ये 280 पर मशीन आर होता तो इंटू 150, लेकिन ये पर लेबर आर है, तो लेबर आर कितने हैं? नहीं, 1050। क्योंकि पहली लाइन में लिखा हुआ है पॉइंट 4 की पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर, तो स्किल्ड 800 चाहिए, अनस्किल्ड 250 चाहिए, यानी 1050। 294000। हाँ जी, 294 तक। तीसरी लाइन, इफ जीपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ईटा, तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीज कर जाएंगे बाय 150। ये है रेलिवेंट, तो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट है। $150। हाँ जी, पॉइंट 4 तक। पॉइंट 5, अगर जीता प्रोड्यूस किया तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स भी बढ़ जाएंगी बाय 1 लाख, ये भी रेलिवेंट है। $1 लाख।
और लास्ट पॉइंट, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल हैज इनकर्ड, तो पास्ट है, इसलिए कुछ भी नहीं करना। 2035। अच्छा, यहां पर एक सवाल फिर इंतजार रहा लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। यार माशाल्लाह आप बहुत काबिल बच्चे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन पता नहीं ये तो पूछना चाहिए था। हाँ जी है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सवाल बिल्कुल यही आना चाहिए था। बाकी भी सुन लें, बाकी भी हो सकता है किसी के ध्यान में हो कि बेशक हैज इनकर्ड है, लेकिन है तो जीटा के लिए ना भाई, बेशक जीटा के लिए, लेकिन है तो हैज इनकर्ड ना। हम जहां खड़े हैं वहां से ऑनवर्ड सोचें, तो अब यहां से ऑनवर्ड जीटा बनाएं या ना बनाएं, 20,000 रुपए खर्च हो गए थे, तो वो जो थे वो इररेलेवेंट है, वो तो हो गए। बस हमने डिसीजन मेकिंग में सब कुछ फ्यूचर सोचना है, क्योंकि पास्ट थोड़ी बदल सकते हैं हम। बेशक जीटा के लिए था लेकिन था, और हमने कमाना है 20% मार्जिन, मार्कअप मार्जिन, तो 80%। 2 5 4 3 ये हो गया जी अच्छे वक्तों में 12 नंबर। अब चलते हैं इससे 4 साल आगे। यहां तक बताएं कोई मुश्किल तकलीफ परेशानी? चलें अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, शाम को और बढ़ा लेंगे। अभी आप आ जाइए स्प्रिंग 20 पे। हाँ शाम को रात को स्प्रिंग 24, नहीं सॉरी 20 स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 2020। अच्छा मैंने पहले, मुझे याद पड़ता है शायद वेरियस का एक सवाल था स्प्रिंग 16 सीमा एंटरप्राइजेस, शायद मैंने उसके बारे में कहा था ये कि बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको जरूर बाद में रिवाइज करिएगा। मैं ज्यादा सवालों के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, और एंड पे खास तौर पे रिकॉर्डिंग में भी बच्चे पूछ रहे थे कोई रिवीजन प्लान दे, नहीं कोई रिवीजन प्लान नहीं होता, कोई नहीं। वैसे गाइड जरूर करूंगा, लेकिन मैं कोई सवाल चुन चुन के नहीं बताऊंगा, नहीं सारे करने हैं आपने, क्योंकि मैं 15 चुन के बताऊंगा, उसमें से आप और चुन चुन के 5 निकालेंगे, और फिर पेपर में डिफरेंट आएगा तो कहेंगे सर ने तो कहा था ये 15 आएंगे। भाई सर ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कैसे, तो इसलिए मैं आपको कोई सवाल चुन के नहीं बताऊंगा। ओवरऑल गाइडेंस बिल्कुल दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन सवाल चुन के कोई नहीं बताने मैंने। लेकिन कुछ सवाल इतने अच्छे हैं कि मैं जज्बात पे काबू नहीं रख पाता और कह देता हूं कि ये जरूर करना, तो ये भी उन्हीं में से। ये स्प्रिंग 20 बहुत मजे का सवाल है, ये जरूर रिवाइज करना है आपने बार बार। अभी पढ़ लीजिए स्प्रिंग 20 रिंग लिमिटेड, हौसले से पढ़ लीजिएगा, बड़ा सवाल है। आप आगे जा रहे होंगे, पिछला भूल रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लें एंड तक, पढ़ लीजिए अच्छी तरह, फिर मैं करता हूं बोर्ड पे।
चले अगर पैदल पैदल भी चल रहे थे तो एंड तक पहुंच ही गए होंगे, नहीं पहुंचे? चल पढ़ ले। हाँ भाई, अब तो रेंग भी रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा। नहीं, जितनी देर और लगाएंगे पिछला सब डिलीट होता जाएगा। वैसे तो वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये कैसे पता है इस टॉपिक का सवाल है? हाँ जी, एक तो रिक्वायरमेंट से अंदाजा हो रहा है, उन्होंने क्लियरली रेलेवेंट कॉस्ट लिखा हुआ है। वैसे भी सवाल की कहानी से अंदाजा हो रहा है एक स्पेशल किस्म का काम है, और डाटा भी तकरीबन इस क्वेश्चन का इसी तरह का होता है कि इतने पहले पढ़े थे, इतने और आ गए, इतने आइडल हैं, तो ये टॉपिक का सवाल पहचाना जाता है। अच्छा, इस बेशुमार अंग्रेजी का हल हमें किसी कस्टमर ने कांटेक्ट किया था
और हमने उससे एग्री कर लिया था कि उसको हम लोग जिंग बना के देंगे। हमने इस खुशी में रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया मतलब सप्लायर को कह दिया कि चीजें भेजो, और वो हमें मार्च में भेजने का वादा कर चुका। लेबर भी हायर कर ली। अभी तैयारियां जोरों शोर पे चल रही थी कि जो हमारा कस्टमर जीएल था वो अब हम में नहीं रहे, और अभी हम रो ही रहे थे बैठ के कि फिर एसएल हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया और उसने कहा कि रो नहीं, मैं खरीद लेता हूं, जिंग ना सही डी जिंग सही, लेकिन मैं खरीद लेता हूं। तो अब हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां आई हैं, और अब हमने ये फैसला करना है कि इसको डी जिंग बेचना है या नहीं बेचना। ये पहले 3 पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, अगर इसमें किसी पॉइंट में कोई मसला है तो बताएं। पहले 3 पैराग्राफ की कहानी सुनाइए आपको। पहले 3 पैराग्राफ की अंग्रेजी। चले जी आगे चलते हैं। अब हमने ये जो डी जिंग बनाने हैं, अच्छा अभी हमने एसएल को हाँ नहीं की है। आरएल हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय एसएल, और अभी हमने उसको हाँ करनी है। इनफैक्ट हमने उसको प्राइस बतानी है, और रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि हम कम अज कम कितनी प्राइस बताएं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं। तो जो रेलिवेंट कॉस्ट है वही प्राइस होगी। तो हमें इन सारी आइटम्स में से रेलिवेंट कॉस्ट जोड़नी है। अच्छा पहले शायद मुझे लगता है मैंने कही है बात, चलो कही है तो दोबारा सुन लें। अगर हमें एक मटेरियल चाहिए जॉब के लिए, बाजार जाएंगे, 2-3 दुकानें फिरेंगे, तो उन 2-3 दुकानों में से कौन सी दुकान से खरीदें? तो वो जो 2 दुकानें से हम नहीं खरीदेंगे तो वो हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। नहीं भाई, कॉस्ट सेविंग वो है, अगर ये जॉब ना होती तो वो खर्चा होना था, इसकी वजह से बचेगा। अगर हम वैसे ही 2-3 ऑप्शंस में से रेट तय करके एक ऑप्शन पिक कर रहे हैं तो बस वही हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। और अगर हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही हैं तो कौन सी वाली ऑप्शन लेनी है? जो सबसे सस्ती है। तो ये मैंने बुक में तीसरे पेज पे एक डब्बा बना के लिखी भी हुई है बात, चूंकि इनके सारे फार्मूले आपको बुक से ही पढ़ा रहा था ना, इसलिए कह रहा हूं। तीसरे पेज के तकरीबन टॉप पे, चैप्टर का तीसरा पेज, तकरीबन टॉप पे एक एग्जाम नोट डब्बा बनाया हुआ है। तो ये बात लिखी है मैंने कि अगर हमें कोई रिसोर्स चाहिए और वो मल्टीपल जगहों से मिल रहा है तो सबसे सस्ता वाला ही लेंगे। चलो जी सवाल पे वापस। इस सवाल की अच्छी बात यह है कि इसमें जो जो कुछ चाहिए ना वो अलग अलग पैराग्राफ्स बना के तरीके से तमीज से सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो इंफॉर्मेशन अच्छी अरेंज्ड है इस सवाल में। अच्छा, मैं सवाल की प्रेजेंटेशन जैसे पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं, उनमें वर्किंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक करके उस मसले का रेलिवेंट कॉस्ट निकालते जाएं और एंड पे फिर वैसा टेबल बना लें जैसे पिछले सवाल में बनाया था। स्प्रिंग 20। पहले हम कर लेते हैं मशीनरी की बात। पहले मशीनरी की बात करते हैं। हमें इस काम के लिए मशीनरी चाहिए किराए पे, और किराए पे ढूंढने गए हैं तो हमें 2 जगह से किराए पे मशीनरी ऑफर हो गई है। तो कौन सी जगह से मशीन लें? तो हम इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमें मशीन किराए पे मिल रही है 3 महीने के लिए, कितने पे? 250 इंटू 3, 750। मैंने भी यहाँ 2-3 लाइनें रखनी है। और दूसरी जगह से हमें मशीन मिल रही है किराए पे 160। अच्छा, तो ये तो नजर आ रहा है 250 और 160, तो ये सस्ता है। नहीं, हमने ना टोटल कंपेयर करना है, टोटल, क्योंकि यहां पर अब बात चेंज हो रही है। हमें ये किराए पे दे रहा है 6 महीने के लिए, नहीं चाहिए ना सही, हमें 6 महीने का किराया देना पड़ेगा। तो ये बन गया, लेकिन ये तो हुआ सिर्फ किराया, आगे भी कहानी है। अगर हमने यहां से किराए पे मशीन ली तो हमें मेंटेनेंस भी अपनी जेब से करनी पड़ेगी। हाँ, इतना फायदा जरूर होगा कि मशीन हम इस्तेमाल करेंगे तो मेंटेनेंस करेंगे। और यहां की मेंटेनेंस हमें नहीं करनी पड़ेगी, वो मशीन वाला खुद ही कर देगा। ये जो लेसर का वर्ड है ना, लेसर, वो ये FR2 आप में से जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका एसेट है वो लेसर है, और जिसने किराए पे लेना है वो लेसी होता है।
FR2 में पता चल जाएगा ये, टैक्स में भी है। अच्छा, फिर भी बच्चे नहीं, हाँ जी पढ़ा हुआ फिर आपने। तो इस सिनेरियो में हमें मेंटेनेंस वो एसेट वाला खुद ही कर देगा, तो उसको यहाँ पर एज अ बचत दिखाना नहीं, हमें बच जाएंगे पैसे। नहीं, बचत हम उसको कह रहे हैं कि अगर ये जॉब ना होती तो जो होने जा रहा था, ये तो हमने वैसी 2 दुकानों से रेट लेना है, एक में मेंटेनेंस हमें पड़ेगी, एक में नहीं पड़ेगी। तो जिसमें पड़ेगी खर्चा लिख लेंगे, जिसमें नहीं पड़ेगी उसमें नहीं लिखेंगे। लेकिन ये जो नंबर 1 वाला है, ये हमसे ना पैसे कुछ जमानत के तौर पे रखवा रहा है, सिक्योरिटी रखवा रहा है, कर देगा वापस रिफंडेबल, लेकिन 3 महीने तक वो पैसे उसके पास पड़े रहेंगे, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं, तो हमें फिर ये पैसे बैंक से उधार लेने पड़ेंगे, और उधार लेंगे तो हमें उस पर इंटरेस्ट पड़ जाएगा। 5 मिलियन पे 20% इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन रनिंग फाइनेंस है, जब पैसा इस्तेमाल करते हैं तो इंटरेस्ट पड़ता है। तो हम 5 मिलियन कितने अरसे के लिए बैंक से लाएंगे? 3 महीने के लिए, 250। तो इस सूरत में हमें इतनी कॉस्ट पड़ेगी और इस सूरत में इतनी कॉस्ट पड़ेगी। तो हम इनमें से ये मशीनरी वाली सारी अंग्रेजी पढ़ लें और किसी अंग्रेजी पे कोई परेशानी है तो बताएं। चलें ठीक है जी, मशीनरी में कुछ नहीं पूछना, डायरेक्ट मटेरियल जी। अच्छा, ये एक सवाल है कि ये हमें 3 महीने का खर्चा पड़ रहा है या 6 महीने का खर्चा पड़ रहा है, तो क्यों ना पर मंथ कर लें। देखिए बात ये है कि हमें ये काम करना है, अब ये काम हमें चाहे 15 दिन के अंदर खत्म कर लेना हो, हमने देखना है इस काम करने का एक ये रास्ता है टोटल खर्चे का और एक ये रास्ता है टोटल खर्चे का, तो हमने इस टोटल को कंपेयर करना है। बेशक इसकी मैं और मिसाल देता हूं, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर है ना, स्पेशल, अगर हमें इस ऑर्डर के लिए और बस सिर्फ इस ऑर्डर के लिए ये मशीनरी चाहिए, खरीदनी होती, खरीदनी एक दुकान से मिल रही होती हमें 3 लाख की, एक दुकान से मिल रही होती हमें 370 की, खरीदनी होती और इस्तेमाल करने के बाद बस फेंकनी ही होती। बाकियों को मैं बता रहा हूं, हमें इस जॉब के लिए अगर एक स्पेशल मशीनरी चाहिए होती जो हमने खरीदनी होती और इसके बाद बस फेंक देनी होती, और ये पर्टिकुलर जॉब 2 3 4 जितने महीने की भी होती। ये दुकानदार बड़ी तारीफें कर रहा होता, कभी देखें वो जो आपको 7 साल दुकान वाला ऑफर कर रहा है ना, वो तो बस 5 साल चलती है, हमारी तो 25 साल चल जाएगी।
तो हमें क्या लगे इस 25 साल और 5 साल से, हमें तो इस्तेमाल ही एक दफा करनी है। तो क्या हम इसको पर ईयर कंपेयर करें? नहीं, हमने काम करना ही एक दफा है, तो हमें इससे क्या लगे कि वो 5 साल तक चलेगा, वो 25 साल तक चलेगा, हमने 3 महीने बाद फेंक देना है इनको। तो हमें ये मशीनरी चाहिए ही सिर्फ इस काम के लिए। अब जिससे हमें मिल रही है वो हमसे टोटल इतने पैसे ले रहा है, ये वाला टोटल इतने पैसे ले रहा है। अब वो कहने को बेशक कहता रहे कि देखो ना पर मंथ तो मैं तुमसे थोड़े ले रहा हूं ना, हमें क्या लगे, हमने तो करना ही 3 महीने इस्तेमाल है, उसके बाद हमारे काम की है ही नहीं। तो हमने तो देखना है टोटल हमारी जेब से कितना जाएगा इस जॉब की वजह से, तो इसलिए हम टोटल से कंपेयर कर रहे हो। ये बात नहीं आई समझ? तो ये इसी सेंस में ही बात है कि हमने जब ये काम करना ही एक दफा है, अगर रिपीट करना हो ना, जैसे आप लोग एक कैलकुलेटर खरीदने लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बार बार अटेम्प्ट देते रहेंगे, पढ़ते तो रहेंगे ना, और अपना सारा प्रोफेशन कैलकुलेशंस का है। तो अगर आप एक कैलकुलेटर ले रहे होंगे तो उसके लिए ये कंसीडर करना कि ये वाला इतना महंगा है 5 साल चल जाएगा, ये वाला इतना महंगा है 10 साल चल जाएगा, तो जरूर हमें कोई पर ईयर कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि वो इस्तेमाल में रहेगा। लेकिन अगर कोई एक कैलकुलेटर है जो चाहिए ही सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए, सिर्फ इस पेपर के लिए, सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद वो और किसी पेपर में काम नहीं आना, उसके बाद सिलेबस बदल जाना है, वो कैलकुलेटर वैसे ही काम का नहीं रहना। तो अब हमने जब वो खर्चा करना ही सिर्फ एक बार है, तो फिर कंपेयर करें कि वो कितने साल चलेगा और फलाना कितने साल चलेगा। तो इसलिए ना इसमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इस काम के लिए टोटल ये खर्चा करें या ये खर्चा करें, तो ये करें। मशीनरी डन। अच्छा, ये मटेरियल कर रहा हूं मैं, लेबर से फिर अगली क्लास में करते हैं। हमें मटेरियल चाहिए 3 तरह के, मटेरियल 3 तरह के चाहिए। ये मैं मटेरियल सॉल्व कर रहा हूं, लेबर से फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हमें चाहिए 3 तरह के मटेरियल, एक एक करके चलते हैं। पहला क्या है जी? एक है जी मटेरियल AA2। हमें AA2 कितने चाहिए? हमें टोटल चाहिए 15 × 3500। हाँ जी, 52,500। अभी पिछले भी जो खुद बना के भी या वो इसका सवाल भी किया है, हमें मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट के लिए सबसे पहले तो ये जानना होता है ना टोटल चाहिए कितना, तो इतना हमें मटेरियल A2 चाहिए। हम पहले ही 50,000 खरीद चुके हैं, ये बात ऊपर दूसरे पैराग्राफ में भी बताई हुई थी और यहां पर दोबारा बता दी। तो हमने ये ऑलरेडी खरीद लिए थे, तो 50,000 तो ऑलरेडी खरीद लिए, लेकिन काम तो उनसे नहीं चलेगा, और कितने लेने पड़ेंगे? 2500। ये हमें फर्दर रिक्वायर्ड है। अब आते हैं इनकी रेलेवेंट कॉस्ट पे। ये जो फर्दर रिक्वायरमेंट है, ये तो हम नया ही खरीदेंगे, कितने का मिलेगा? 2500 × 80, 2 लाख। और वो जो 50,000 ऑलरेडी खरीद चुके, उनकी कॉस्ट रेलेवेंट है? हाँ जी, नहीं? अच्छा चलें, उन 50,000 का पहले सब लोग अपने तौर पे सोच जरूर लें, मैं तो बता ही दूंगा। इन 50,000 के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेंगे, पहले अपने आप को बता दें। जी क्या सोचा भाई? इन 50,000 किलो का किलो यूनिट जो भी है की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? पेनल्टी होगी। अच्छा, हाँ जी, और कोई पेनल्टी होनी थी, अब नहीं होगी, तो वो सेविंग होगी? नहीं? अच्छा, इस 75 रुपए का कुछ करना है कि कुछ भी नहीं करना है? अभी
जी जनाब। चलें, ये तो जिन्होंने बताना था बता दिया। और भी कोई दूर दराज के इलाके से कोई बताना चाहे? इस 50,000 की रेंज में? हाँ जी, पेनल्टी सेविंग में आ जाएगी। अच्छा, इसको यहां लिखना सही है या नहीं? नहीं सही है। क्यों? ATI ये सही है। मैंने अभी यहाँ इधर खड़े होकर समझाया था, दोबारा बताता हूँ। जब हमने ये सोचना है ना कि रेलिवेंट आइटम है नहीं है, अगर ये ना होता तो क्या होता, और अगर मगर अगर, तो उसके लिए आपने को बहुत पीछे उल्टा नहीं चलते जाना कि अगर बिजनेस ना होता, अगर वो GL ही ना आया होता, काश GL ही ना आया होता, आज हमें दिन ना देखना पड़ता। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना। हम जहां खड़े, बल्कि बहुत ज्यादा क्या, पीछे जाना ही नहीं है। हम जहां खड़े हैं, हम इस वक्त कहां खड़े हैं? हम इस वक्त डी जिंग को इवेल्युएट कर रहे हैं। अब डी जिंग को जिंदगी से निकाल दें। अब बताएं हम आगे कहां जाएंगे इस AA2 से रिलेटेड? बताएं। हम जहां खड़े हैं, अगर डी जिंग को जिंदगी से निकाल दें तो यकीनन हम ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे थे पेनल्टी देके। क्यों? हमारे किस काम का था भाई? और हम परचेज कर नहीं चुके थे, ऑर्डर दिया हुआ है। 50,000 यूनिट हम तक पहुंचे ही नहीं है, वो तो मार्च में पहुंचने हैं। तो अगर डी जिंग को जिंदगी से निकाल दें और बिजनेस बन के सोचें तो हम क्या एक्शन लेंगे? ऑर्डर कैंसिल करेंगे, पेनल्टी देके जान छुड़ाएंगे। अब डी जिंग को वापस ले आए, पेनल्टी बच जाएगी। ये बचत हो जाएगी और सामान आने देंगे तो 75 रुपए पे करेंगे। तो इसलिए ये रेलिवेंट है। हम जहां खड़े हैं ना वहीं खड़े हों और अब इस स्पेशल ऑर्डर को निकाल दें, फिर सोचे हम कहां को जाएंगे। अब जब पता चलता है हम कहां को जाएंगे तो ले आए वापस स्पेशल ऑर्डर को, तो वो जो जहां जाने वाले थे वो रुक जाएगा। तो हम अगर डीजिंग को निकाल दें तो यकीनन हम ये ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे, क्योंकि अभी पहुंची थोड़ी थी चीजें। 20% देके जान छूट रही है तो हमने क्या करने थे पूरे 50,000 खरीद के। तो अगर डी जिंग को भी जिंदगी से निकाल दें तो यकीनन हम ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे और ये काम वहीं रुकवाने वाले थे। लेकिन डी जिंग के आने से क्या होगा? पेनल्टी बच जाएगी, ये सामान मंगवा लेंगे और पैसे दे देंगे। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी। नहीं बनी बात? नहीं समझ आई? चलिए, जिनको नहीं समझ आई एक कोशिश और कर लेता हूं। अगर ये 50,000 यूनिट्स हम खरीद चुके होते, हमारे पास फिजिकली आ चुके होते, तो फिर ये 75 रुपए रेलिवेंट ना होता, क्योंकि हम 75 खर्च कर चुके होते पास्ट। फिर ये हमारे पास पड़ा हुआ मटेरियल होता जो हमारे किसी काम का ना होता। फिर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती? इसको बेचने से क्या मिलना था? लेकिन अभी क्या है, ये हम तक पहुंचा ही नहीं हुआ। तो अभी हम यहां खड़े हैं, डी जिंग को एकदम से निकाल दें तो हम कहां खड़े हैं? AA2 आने वाला है, हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करने वाले थे? हम पेनल्टी देके कैंसिल करने वाले थे। तो उसे क्या होता? पेनल्टी जेब से जाती और 75 रुपए ना जाते। लेकिन डी जिंग आने से क्या करेंगे? अब हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो वो जो कैंसिलेशन पे पेनल्टी जानी थी वो बच जाएगी और 75 रुपए हाँ अब खर्च करने पड़ेंगे। तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट बन गई 3200। चलिए एक और देख लें, ये आसान वाला है, तीसरा वाला फिर शाम को बताता हूं। नहीं, ये कौन सा है? ये ये आसान सा, ये देख ले पहले। C11 फिर शाम को बताता हूं। जी, ऑर्डर प्लेस कर दिया था हमने। तो अगर ये डी जिंग ना हो तो हम अकलमंदी क्या करते हैं? हम यकीनन ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे पेनल्टी देके। तो वो अब पेनल्टी बच जाएगी और आने देंगे और 75 रुपए दे देंगे। किस प्राइस को?
ये ना लिखें और 75 का 80% ले लें, ये कर लें। A78 की कहानी क्या है, कितने चाहिए? हर एक के लिए 10, यानी 35,000। तो ये 35,000 किलो या जो भी है, या तो हम खरीद सकते हैं या तो अपनी एक और फैक्ट्री में बना लें। अगर खरीदेंगे तो कितने का होगा? 35,000 इंटू 110, 385,000। एक हल ये है, और अगर हम चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि खुद बनाएंगे तो जितने बनाने लगते हैं उतने बनते नहीं हैं हमसे। 10 बनाने लगते हैं तो 8 बनते हैं, 20 जाया हो जाते हैं। तो अगर हमें 35,000 बनाने हैं तो बनाने शुरू ज्यादा करने पड़ेंगे। 35,000 को डिवाइडेड बाय 80%, इतने बनाने शुरू करने पड़ेंगे, और एक को बनाने में खर्चा आएगा 80 या 105। भाई अगर खुद बनाएंगे तो फिक्स तो होना ही होना है ना उस फैक्ट्री में, तो सिर्फ वेरिएबल। ये आपको मैंने परसों वाली क्लास में लिख के दिया। 3500। चलें C11 से फिर शाम वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।